ताकि उस बच्चे के बारे में आपको पता हो कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। समटाइम बच्चा नहीं सुन रहा होता, लेकिन हम कहते हैं दैट्स नॉर्मल, इसमें थोड़ी मेडिसिन दे देंगे, ऑयल डाल देंगे, मुझे ठीक हो जाएगा। दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। उसके लिए भी आपने ये लीफलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। First phrase, it begins المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. The skilled believer, the powerful believer, the believer who knows something, is armed, is equipped with anything, is better than the believer who does not have those skills, and both of them are good. WHO World Health Organization के उन्होंने यहाँ पर एक स्पीच प्ले की थी, मैं उसको थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूँ। WHO World Health Organization कहता है कि इस वक्त हर मुल्क का तकरीबन 5% जो आबादी है वो हेयरिंग लॉस का शिकार है, और 2050 में हर चौथा बंदा, यानी अगर हम 4 बंदे खड़े हैं तो उसमें जो चौथा बंदा होगा उसको हियरिंग लॉस होगा। लेकिन अगर कोई नहीं सुन सकता और हम मेहनत करें फिर वो बोल सकता है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आज का हमारा जो ये चेंज ऑफ माइंडसेट का ये फंक्शन है, इसीलिए इनाकात किया गया है। इंशाल्लाह तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है, पिछले 15-16 साल से मैं इसी इदारे से हूँ और डेपस से ही हो, अल्लाह का बड़ा करम है। क्वालिटी ये है कि हम हर साल 2 साल के बाद मोबाइल चेंज कर लेते हैं। मोबाइल में ऐसा क्या होता है, वही कैमरा होता है, वही चीज, बट कुछ चीजें ऐड होती है तब वो नया मॉडल लॉन्च होता है। इसी तरह से हेयरिंग एड में भी नए टेक्नोलॉजीज आते होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिसीवर्स होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्स होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उसके सर्किट्स होते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती है, नेचुरलिटी होती है, कंपैटिबिलिटी होती है। सो इसीलिए हर साल 2 साल के बाद जरूरी है कि हम उन बच्चों के हेयरिंग एड को अपग्रेड करें। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो बच्ची जो बिल्कुल नहीं सुनते था, उन्होंने पूरा जो नमाज है वो सुना लिया आप लोगों को, तो खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र सेक्रेटरी अल्लाह ही काम को देता है, और आप सब लोग बैठे हुए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑडियोलॉजिस्ट काशिफ हूँ। सबसे पहले तो मैं महिना का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मेरी टीचर थी जब मैं स्टूडेंट था। टीचर्स आए हैं, बेटे हैं, और मैं उनके सामने कॉकटेल इम्प्लांट को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कॉकटेल इम्प्लांट होता है वो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 90% कॉकटेल इम्प्लांट बच्चों में होता है। 10% हमारे पास जो फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो जिनकी पहली हेयरिंग भी होती है, स्पीच भी होती है, और फिर किसी बीमारी की वजह से या किसी और ट्रामा की वजह से उनकी हेयरिंग चली जाती है। उसके लिए फिर हम कॉकटेल इम्प्लांटेशन कैंडिडेट कंसिडर करते हैं। अब तक जो हमारे पास एक टीम होता है कॉकटेल इम्प्लांट का, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जिसमें ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट। बच्चों में हमारे पास 4 स्पेशलिस्ट होता है। पूरा हम ये हर बंदे की अपनी एक स्पेसिफाइड जॉब होती है, वो ये डिसाइड करता है कि ये बच्चा कैंडिडेट है कॉकटेल इम्प्लांट के लिए या नहीं। तो आज के दिन का मकसद जो है वो ये बताना है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में NGOs भी हैं, पाकिस्तान बैतुल माल है, ट्रांसपेरेंट हैंड है, हेल्पिंग हैंड है, बाकी बहुत सारे NGOs हैं जो कॉकटेल इम्प्लांट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी फैसिलिटेट करते हैं हमारे पेशेंट्स को। ये रमजान की आखिरी दांतों में से कोई एक रात, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना अफजल है। इस रात अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस रात इबादत करने वालों पर दोज़ख की आग है। कलमा सुनाओ। बच्चे के बारे में थोड़ा सा बता दो। बच्चे का नाम जोहान है। जब ये मेरे पास आया था तो मेरे ख्याल में इसकी उम्र बहुत कम थी। अब इससे याद तो नहीं, वो वालिद साहब को याद होगा क्या उम्र थी। जब इनको हेयरिंग एड लगाया तो ठीक 8-9 दिन के बाद या कितने के बाद ये आया कि भाईजान ये हेयरिंग एड का कोई फायदा नहीं है, इसको आप वापस कर दें।
कड़े कड़े, इसको आप वापस करें, इसका कोई फायदा नहीं है। वो मैं कहा भाई इसका वापस करना मसले का हल नहीं है, और बैठ के बात करते मैं आपको समझाता हूँ। नहीं यार ये लगाता नहीं है, बड़ा मसला है यार, आप मेहरबानी करके ये दे दो, मुझे चाहिए, लगाता नहीं। मैं कहा समझाता हूँ, बैठ तो सही है, बिठाया। मैं कहा भाई इसको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ टॉपी लेके मोटरसाइकिल पे बिठा के बाद चमन में ले जाके 2 थप्पड़ मार के तो इसको ये लगवाए, इंशाल्लाह जब इसको आवाज आना शुरू हो जाएगा तो ये बच्चा खुद रिंगेड मांगेगा आपसे और लगाएगा। खैर वो ये कुछ और कह रहा था, मैं कुछ और, खैर करते करते अल्लाह अपने करम किया, इसने मेरे कहने पे रिंगेड लगाना शुरू कर दिया। तो ठीक मेरे ख्याल में ऐसे किया नहीं है, पता नहीं महीना 2 के बाद आया कि जो आपने कहा वही हुआ, अब ये रिंगेड मांग रहा है कि लगाओ। ये तो वो दिन था। और आज मैंने जब इसका स्पीच किया तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे आंसू आ रही है कि ये गूंगा होने से बच गया, आजाद नहीं बचा है, हमने कोशिश की। तो बहुत खुशी की बात है कि वाले साहब को बुलाता हूँ कि आए थोड़ा सा भी बात भी करो, ताकि जो है ना थोड़ा सा बताओ आपने क्या किया, कैसे मेहनत किया। अस्सलाम वालेकुम। 2.5 साल की उम्र में इसका जो है ना डायग्नोस हुआ था कि इसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। तो हम लोग इनको यहाँ GMT लेके आए। सिराज भाई और समी भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा कोऑपरेट किया। और बच्चे के साथ ऐसा था कि स्पीच थेरेपी इसकी लाजमी करवाई है हमने, और आंधी हो तूफान हो जो भी था, इसकी जो वालदा हैं खासतौर पे उनको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जैसा भी मौसम था ना इसको स्पीच थेरेपी के लिए लिखे। तो उसके बाद ये था कि जो प्रोसेस इन्होंने हमें बताया उसके मुताबिक चले, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे में भी ये था कि उसने पिक किया इसको। और बाकी जो चीज़ें थी जैसे स्कूल में दाखिल कराना, नॉर्मल स्कूल में लेके गए हैं इसको, और जो नॉर्मल तरीके से लेके चले हैं बस, बाकी अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुहान तारिक की बात हूँ। मैं बस पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से अलग ना समझें। सबसे पहली बात, जब आप लोग अपने दिल में ये बिठा लेंगे कि हमारे बच्चे में एक कमी है, महरूमी है, तो आप जब अपनी ये थिंकिंग बना लेंगे तो आप बच्चे को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आज तक अपने बच्चे को कभी ये नहीं समझा कि इसके अंदर कोई महरूमी है या कोई कमी है। जब तक हम खुद अपनी ये थिंकिंग रखेंगे तब तक बच्चा जो है वो बैक पे जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो अपनी ये थिंकिंग बनानी है कि हमारे बच्चे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आगे मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ के बाद GMT इदारे की, समी भाई की और सिराज भाई की, कि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे बच्चे को हम लोग एक फैमिली की तरह चले हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी जो है वो समझे इस बच्चे के बाप से बढ़कर किरदार भी अदा किया। तो आप प्रोग्रेस बच्चा हमारा सामने है माशाल्लाह, 3 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हमेशा 90% लेकर शौक था कि कल भी इसका बहुत टफ पेपर है, एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन ये सारी रात यहाँ आने की वजह से सो नहीं सका। Thank you so much. Thank you. बताया डॉक्टर शास्त्री मेरा नाम है। मैं इस प्रोफेशन से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 सालों से हूँ। आज आई एम वेरी हैप्पी टू कम ओवर हियर सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब आई थी ऑडियंस डिफरेंट थी, बच्चे डिफरेंट थे, पेरेंट्स डिफरेंट थे। इस दफ़ा मुझे इससे ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी जो ये मैंने बच्चे को देखा है, मैं चाहूँगी इनकी मदद के लिए बहुत से इसको कहते हैं मोटिवेशन, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि सब्र करो। जब आपके बच्चे को हेयरिंग एड लग जाता है और उसके बाद आपका बच्चा बोलने की उस स्पीड की तरफ जाता है तो आपका काम है सब्र करना।
सब्र करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, आप सारे वालिदैन को ये रिजल्ट मिलेगा जो इस माँ को मिला और इस बाप को। माशाअल्लाह। और आपकी लास्ट बात करना चाहूँगी, आपके हेयरिंग एड का ये मतलब नहीं है, ना आपका गोल अचीव हुआ कि हेयरिंग एड लग गया एंड दैट्स इट। आपका अल्टीमेट गोल है आपका बच्चा बोले, ठीक है? जब आपका बच्चा हेयरिंग एड लगाता है तो वो सुनता है, जब वो सुनता है तो आपको रिस्पॉन्ड करता है, बात करता है। तो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए जो इस बच्चे का अल्टीमेट गोल था, इसके पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल था। और इसके लिए मैं समी साहब को और सराज साहब को और जीएमटी की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूं। मैं पिंडी में पिछले 5-6 सालों से हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। जीएमटी से जब भी असेसमेंट आई है मैं इतनी खुश होती हूँ कि वो हमेशा एक्यूरेट होती है। बाकियों के साथ जब टैली करते हैं और दोबारा कराते हैं तो उनकी फाइंडिंग में उनकी रीडिंग ऊपर नीचे होती है, लेकिन जीएमटी की कभी भी नहीं होती। ये सारा क्रेडिट आपको। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए, और जितने भी भाई मेरे बैठे हैं और मेरी बहनें बैठी, मैं चाहूँगी एक दफा फिर जोर से और जो हर साल के साथ हम लोगों को, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बुला देते हैं, वरना हम तो ठुस हो जाते हैं घर में। बहुत शुक्रिया। उसके बाद उसकी स्पीच करना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं कि यहाँ बोलचाल है, जैसे हम घर में बातें करते, लेकिन मैनर्स, टंग ऑफ स्पेस, ये सारी चीजें एक स्पीच थेरेपिस्ट कर सकता है, जो हेयरिंग एड लगाने के बाद जब बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं उसकी स्पीच करवाती है, जिससे बच्चों को पता चलता है कि एक छोटा सा टैबलो हम लोगों ने बनाया है जिसमें हमने बताया कि बच्चा, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जब एक नॉर्मल बच्चों के साथ मिलता है वो बात नहीं कर सकता, उसको इग्नोर किया जाता है कि नो हम आपसे नहीं खेलेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए जब बच्चों को हेयरिंग एड लग जाते हैं उसके बाद जब उनकी थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, तो उसके बाद बच्चा इन लोगों के साथ खेल सकता है, बात कर सकता है, बता सकता है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है। जीएमटी की तमाम टीम का शुक्रिया करता हूं कि वो आए हैं, और मेहमानों का भी शुक्रिया करता हूं कि वो आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये कहूं कि अगर मैं शुगर के पेशेंट भी हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो आप लोगों की मोटिवेशन कर जिंदा हूँ। There is no need to introduce a very experienced and very, what can I say, professional as well, Janab Ali Mustanisa from Jeddah. Very funny to have you here. Thank you so much.